बनिया, बनिया का मतलब ही होता बनिए बिगड़िए मत। वो तो एक शेख आया मथुरा, अचानक 10 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने कहा साहब इनको खून की कमी है, खून देना पड़ेगा। अब उनका वो ग्रुप ही मैच नहीं हो रहा था, तो पता चला हमारे मनोज भाई साहब का ग्रुप मैच हो गया। तो उन्होंने कहा यार हमारे मथुरा की इज्जत है, पूरे विश्व में मथुरा की इज्जत है, ऐसे नहीं जानी चाहिए एक खून के कारण। तो हमारे मनोज गोयल जी गए, उस शेख को खून दिया, शेख बच गया। शेख ने खुश होकर मनोज गोयल जी को मर्सरीज कार गिफ्ट कर दी। मनोज गोयल जी ने कहा यार ये नहीं मालूम था कि थोड़ा सा खून देने में मर्सरीज मिलती है। लेकिन खून तो मनोज गोयल जी का चले कब तक, भगवान कसम 15 दिन में खून फिर खत्म। इस बार शेख दुबई में, फिर मनोज गोयल जी के पास फोन आया, बोले उसका खून फिर खत्म हो गया। मनोज गोयल जी ने सोचा कि यार पहले जब खून दिया था तो मर्सरीज मिली थी, इस बार तो पता नहीं क्या मिलेगा। इन्होंने आनंद फानंद में पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, दुबई चले गए। दुबई में जैसे ही इन्होंने मनोज गोयल जी ने शेख को खून दिया, शेख को होश आया, शेख उठा और अपनी तालियां मजबूत करना और तैयार रहना ठहाकों के लिए। जैसे ही खून दिया शेख को होश आया, शेख उठा, जेब में से पर्स निकाला, मनोज गोयल जी को 100 का नोट दिया। मनोज जी का दिमाग खराब, बोले क्यों रे, पिछली बार तुझे खून दिया था तो तूने मर्सरीज कार दी थी, इस बार 100 का नोट। शेख का जवाब मजेदार लगे तो अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि आप कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना चाहते हो। मनोज गोयल जी ने कहा क्यों रे, पहली बार जब तुझे खून दिया तो तूने मर्सरीज कार दी थी और अब दिया तो 100 का नोट। शेख बोला अब तो मेरे अंदर भी मनोज गोयल का खून है। एक अग्रवाल साहब हमारे यहाँ भी रहते थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े सेठ, नगर सेठ बोलते थे उनको, बहुत पैसा था उनके पास। एक बार उनका नंबर आ गया, यमराज जी उनको लेने आ गए। बढ़िया खुश रहते थे अग्रवाल साहब। जैसे ही यमराज जी लेने आए तो अग्रवाल साहब थे, उनने कहा यमराज जी मेरे दादाजी के बाद पहली बार आप घर आए हो, ऐसे नहीं जाएंगे, आओ पहले बैठो, बढ़िया मस्त खाना वाना खाओ, बढ़िया आराम करो, फिर चलते हैं। उसने 56 भोग लगाए यमराज को। यमराज ने बढ़िया खाना दब के खाया, यमराज को नींद आ गई, सो गए। तो 2 घंटे बाद यमराज उठे, तब तक अग्रवाल साहब ने यमराज की जेब में से लिस्ट निकाली, उसमें सबसे ऊपर उनका नाम लिखा था, ऊपर से नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया। 2 घंटे बाद जब यमराज उठा तो बोला सेठ मजा आ गया यार, तूने मेरी बड़ी खातिरदारी करी, मैं तुझसे खुश हूं। अब मैं एक काम करता हूं, ये लिस्ट नीचे से शुरू करता हूं। तो टेंशन का कोई भरोसा नहीं। मेरा तो एक दोस्त है, बढ़िया जा रहा था मस्त अपनी गाड़ी में, गाने लगा के बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी, बढ़िया टेंशन फ्री होके जा रहा था। अचानक एक लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट, उसका दिमाग खराब, बोले ये कहां से मुसीबत आ गई। वो उस लड़की को लेके अस्पताल गया, डॉक्टर से कहा इस लड़की को बचाओ वरना मेरे पे केस बन जाएगा। डॉक्टर गया, ऑपरेशन थिएटर में लेके लड़की को, 1 घंटे बाद आया, मेरे दोस्त से बोला बधाई हो, लड़की बिल्कुल ठीक, भैया इसको सही कर दो, इसका चलन अच्छा नहीं लग रहा, चरित्र मुझे अच्छा। मुझे तो ये मफतलाल जी ने संचालन बिल्कुल ऐसे दे दिया, भगवान कसम, जैसे कि पार्टी वालों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का। कई लोगों को कल तक समझ में आएगी। वो लड़का जब उस लड़की को लेके गया कि डॉक्टर के पास कि इस लड़की को बचा लो नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया, 1 घंटे उसका इलाज किया, जैसे तैसे उसको बचाया और आया, बोले बधाई हो, लड़की एकदम ठीक, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, तुम बाप बनने वाले हो। उसका दिमाग खराब, बोले मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। डॉक्टर बोला वो कह रही मेरी याददाश्त चली गई, ये लेके आया, यही मेरे बच्चे का बाप होगा। डॉक्टर ने कहा भाई डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट होने गया, 2 दिन बाद डीएनए टेस्ट हुआ। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं। मेरा दोस्त खुश। डॉक्टर ने कहा क्योंकि तुम तो बाप ही नहीं बन सकते। उसका दिमाग खराब। समस्या ये नहीं कि बाप नहीं बन सकता, अब ठहाके और तालियां बचा के रखना। बताना कवि सम्मेलन कैसा सुनना चाहते हो। उसका दिमाग इसलिए खराब नहीं हुआ कि बाप नहीं बन सकता, उसने सोचा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 3 खेल रहे। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी तो दोस्तों ने कहा भाई तो ऐसा कर, देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट नहीं करते देवी की पूजा। तो उससे अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की कर ले।
जाट छुटते ही बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन उसे समझाया, जाट तो भोला भाला, बहुत भोला। कितना भोला, मैं आप सबूत सुनना चाहो तो सबूत दे सकता हूं। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के, मुजफ्फरनगर के जाटों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी के, लाली मुंह मीठा करो, लाला मुंह मीठा करो। लोगों ने पूछा जी क्या हो गया? बोले घनी बड़ी बात हो गई, मुंह मीठा करो। बोले जी हुआ क्या? होना के था, घनी बड़ी बात हो गई, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो भोली कौन? भोलापन। भोलेपन में ऐसे ही बोलते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए पंडित जी ने समझाया तो मान गया, लेकिन इस शर्त पे माना कि पंडित जी आप साथ चलोगे पूजा कराने। पंडित जी को दक्षिणा चाहिए थी, मिल गई। वो पूजा कराने साथ गए, मंदिर पहुंचे हनुमान जी के। पंडित जी, अच्छा जाट गया उस दिन, जिस दिन उसने अपने खेतों में हल जोता, बैलों को साथ लिया। पंडित जी से बोला पंडित जी आज टाइम है, चलो मेरे साथ पूजा करा दो। बैलों को लेकर पंडित जी पहुंच गए जाट को हनुमान जी के मंदिर में। पूजा जैसे जैसे पंडित जी कहे उन्होंने की, अंत में बोले घंटी बजा। बोले बैलों की रस्सी आप पकड़ लो। अब बैलों की रस्सी लेके घंटी कैसे बजाएं चौधरी साहब? बैलों की रस्सी पकड़ा दी पंडित जी को, उसने घंटी बजा दी। घंटी बजते ही बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो बैलों की रस्सी का फंदा पंडित जी के हाथ में फंस गया। अब आनंद लेना, पूरा सदन ठहाके लगाना। ये अरे साहब मेरी तो हुई नहीं तो मुझे क्यों पहना रहे हो? इसी चक्कर में कि यही सही। आनंद लेना साहब, आपको लगे जोरदार ठहाका आपके भीतर से आनंद प्रकट होता है तो पूरा सदन आनंद ले। मैं इनको इसलिए बता रहा हूं ये कि जो ये प्रभाव डाल गए बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के, मैं इस प्रभाव को नष्ट करना चाहता हूं। इतना जम रहे अमित भाई, मनवीर भाई, ये भाई, ये मोनिका जी, जब इनको मालूम था कि हरिओम पमार आया है, इनको जमने की क्या जरूरत थी? बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई, घंटी बजाई तो बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो पंडित जी फंसे हुए थे, हाथ में रस्सी बंधी हुई थी, पीछे पीछे पंडित जी भी भागे। अब आगे दृश्य ये है, दृश्य का आनंद लेना। आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझ गया। देवी बोली पंडित जी कहाँ भागे जा रहे हो सुबह सुबह? पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है।